बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एड्रेनर्जिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, एड्रेनर्जिक सिस्टम क्या होता है? एड्रेनर्जिक सिस्टम को ही हम सिंपैथेटिक सिस्टम बोलते हैं। और सिंपैथेटिक सिस्टम आप सभी जानते हैं कि जहां पर हमें तीन कंडीशंस देखने को मिलती है, लाइक 3F, फाइट, फ्लाइट और फाइट की कंडीशन, उसे हम बोलते हैं सिंपैथेटिक कंडीशन। ठीक है ना। अब सिंपैथोमाइमेटिक्स क्या होते हैं ये समझिए। देखिए, एड्रेनर्जिक सिस्टम को हम सिंपैथेटिक सिस्टम भी बोलते हैं। और इसमें अगर हम सिंपैथोमाइमेटिक वर्ड को अगर तोड़े तो सिंपैथो मतलब सिंपैथेटिक प्लस माइमेटिक का मतलब ये, इसको हमने दो वर्ड में तोड़ा तो एक का निकल गया है सिंपैथेटिक मतलब 3F, जहां पे हम फाइट, फ्लाइट और फाइट की कंडीशन देखते हैं। और माइमेटिक का मतलब सिमिलर एक्शन जो परफॉर्म करते हैं उसी को हम बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक्स। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है कि इंडोजीनियस क्या होता है और एक्सोजीनियस क्या होता है। जो भी चीजें हमें बॉडी के बाहर देखने को मिलती हैं वो क्या होती हैं? एक्सोजीनियस होती हैं। लेकिन जो चीजें हमें, ये जो हार्मोन, जो भी चीजें हमें बॉडी के अंदर मिलेंगी वो हमारी इंडोजीनियस होती हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर 3 कैटेकोलामाइंस होते हैं, ठीक है, जो एक्ट्स एज सिग्नल मॉलिक्यूल, जिनका काम क्या होता है? सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह वो वर्क करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करते हैं? सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। और ये क्या होते हैं? इंडोजीनियस, मींस हमारी बॉडी में 3 इंडोजीनियस कैटेकोलामाइंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो नॉर एड्रेनलिन, दूसरा एड्रेनलिन और तीसरा हमारा डोपामिन। ठीक है, ये तीनों हमने कभी ना कभी अपने लाइफ में सुने होंगे ना, 11th-12th में। एक क्या होता है? नॉर एड्रेनलिन, दूसरा एड्रेनलिन और तीसरा हमारा डोपामिन। ये 3 कैटेकोलामाइंस होते हैं जो कि इंडोजीनियस नेचर, मीन्स हमारी बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है? सिग्नल मॉलिक्यूल बोलते हैं इन्हें हम। ठीक है, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, अब देखिए इसकी सिंथेसिस जो होती है, मींस हमारे जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हमें देखने को मिल रहे हैं, इनकी सिंथेसिस हमारी होती है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में कैसे इनकी सिंथेसिस होती है। इसके पहले अगर हम बात करें कि कैटेकोलामाइंस का स्ट्रक्चर की बात करें थोड़ा सा, तो ये हमारी बेंजीन रिंग रहेगी, यहाँ पर OH लगाएंगे, यहाँ पर फिनॉल ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इतना पार्ट हमारा हो गया कैटेकॉल। इतना पार्ट हमारा क्या हो गया? कैटेकॉल। ठीक है, और अगर हम इसी में यहां पर क्या ऐड कर दें? एक अमीन ग्रुप लगा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कैटेकोलामाइन। ओके, अमीन ग्रुप लगा दिया हमने यहाँ पे, देखिए, और ये क्या हो गया? कैटेकोलामाइन। हम इसका पूरा नाम क्या देंगे? इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे? कैटेकोलामाइंस बोलेंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखिए नॉर एड्रेनलिन का काम क्या होता है? एक्ट्स एज ट्रांसमीटर एट पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक साइट। 2 साइट होती हैं, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक। देखिए जो भी चीजें ये आपको वर्ड देखने को मिल रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर किसी ने भी प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनको नहीं अटेंड किया तो प्लीज उन्हें जरूर देख लीजिए। ठीक है, उससे आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर समझ में आएंगी। सो एक्ट्स एज ट्रांसमीटर एट पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक साइट्स लाइक एक्सेप्ट एट स्वेट ग्लैंड्स एंड वैसोडाइलेटर फाइबर्स। क्या बोला है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक जो सिंपैथेटिक साइट की जो पोस्ट गैंग्लियोनिक पार्ट है वहां पे ये एक्ट एज ट्रांसमीटर, वहां पे ये ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट किसके अलावा? सिर्फ स्वेट ग्लैंड्स और वैसोडाइलेटर। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लैंड्स का सेक्रेशन है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम भागेंगे तो पसीना निकलेगा ना, स्वेट ग्लैंड हमारी क्या होगी? इसका मतलब वहां पे सिक्रेशन, ग्लैंड में हमारे यहाँ पे सिक्रेशन हो रहा है। तो सिर्फ हमारे स्वेट ग्लैंड और वैसोडाइलेटर फाइबर्स को छोड़ करके बाकी सभी जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इस टाइम पे इनहिबिट होता है उनका सिक्रेशन, लेकिन स्वेट ग्लैंड का हमारे चलता रहता है। ठीक है ना। सिक्रेटेड बाय एड्रेनल मेडुला। दूसरा हमारा एड्रेनलिन, ये सेक्रेटेड बाय एड्रेनल मेडुला, दोनों हमारे एड्रेनल मेडुला से ही आ रहे हैं एज अ मेजर हार्मोन। ठीक है, मेजर हार्मोन की तरह ये वर्क करता है एंड ट्रांसमीटर रोल इन ब्रेन। और इसका मेन जो रोल है वो कहां पर है? ब्रेन में हमें देखने को मिलेगा। डोपामिन हमें कम अमाउंट में मिलेगा, लेकिन मेजर ट्रांसमीटर इन बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम और एंटीरियर पिट्यूटरी। कहाँ कहाँ इनका मेजर काम है और कहाँ कहाँ ये मेजर ट्रांसमीटर है, ये सभी आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। ओके, बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस, मींस जो हमारे कैटेकोलामाइंस हैं इनकी सिंथेसिस कहाँ होती है? इसी को हमने शॉर्ट में CAS लिख दिया। ओके, CAS means कैटेकोलामाइंस आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। जैसे हम फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, जैसे ही हमने फूड लिया
तो फूड में हमारे क्या होता है, एक टाइप का इसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फेनाइल एलानिन। ठीक है, फेनाइल एलानिन क्या होता है, एक तरह का इसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि हमारे फूड में पाया जाता है। अब इसी फेनाइल एलानिन से क्या बनता है, टायरोसिन बनता है। ठीक है, जो आगे आप देखेंगे, मीन्स ये हमारे जाता है लीवर में, और लीवर में इसमें क्या होता है, मीन्स इससे कन्वर्ट हो जाता है क्या, टायरोसिन बनता है। फेनाइल एलानिन से कन्वर्ट होकर टायरोसिन बनाता है। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज ये क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप है। ओके, ये क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप है। हमारी जो भी साइकिल अभी देखने को मिलेगी एड्रेनर्जिक सिस्टम की, उसका ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। ओके, अल्फा मेथाइल पी टायरोसिन, जिसे हम मेटायरोसिन भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं, कैटेकोलामाइंस की सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। अगर हमें कैटेकोलामाइंस की सिंथेसिस को ब्लॉक करना है, उस केस में हम क्या लेंगे, मेटायरोसिन लेंगे, जिसका एक नाम अल्फा मेथाइल पी टायरोसिन भी होता है। एंड यूज्ड इन फियोक्रोमोसाइटोमा, इसको हम यूज करते हैं सर्जरी के पहले, किसके केस में, फियोक्रोमोसाइटोमा के केस में। अब ये फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, इसको कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, इसके बाद सिंथेसिस ऑफ नॉर एड्रेनलिन अकर्स इन ऑल एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। देखिए, जो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स हैं वहीं पर नॉर एड्रेनलिन या फिर हम कहें तो एड्रेनलिन, इन दोनों की हमारी क्या है, सिंथेसिस वहीं होती है। एड्रेनलिन हमें कहा, सिर्फ एड्रेनल मेडुलरी सेल्स में देखने को मिलता है। ओके, ये हमारे दो फुल फॉर्म है, COMT और MAO, माओ एंजाइम और COMT एंजाइम। इनका नाम है कैटेकोल ओ मेथाइल ट्रांसफरेज एंड MAO का नाम है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ये देखिए, याद रखिए, अभी आगे सब आपको देखने को मिलेगा। ओके, कैसे पूरी सिंथेसिस होती है ADR, नॉन ADR मीन्स एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन की, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, फेनाइल एलानिन ये क्या है, एक तरह का एसेंशियल हमारा अमीनो एसिड है जो कि कहाँ, फूड में पाया जाता है। ठीक है, अब ये हमारे कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमारे जब लीवर में जाता है तो ये क्या बनाता है, टायरोसिन बनाता है, जो कि एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। अब ये कहाँ गया, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में। ये हमारा टायरोसिन जो है ये जाएगा एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में, किसकी प्रेजेंस में, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में जाएगा एड्रेनर्जिक न्यूरॉन के अंदर, और क्या बना देगा, एल डोपा बनाएगा। ठीक है, एल डोपा डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डोपामिन बनाएगा। एंड देन दिस डोपामिन कहाँ जाएगा, इनसाइड द वेसिकल्स, मीन्स वेसिकल्स के अंदर जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में जाएगा वेसिकल के अंदर, और नॉर एड्रेनलिन बनाएगा। अब नॉर एड्रेनलिन हमारे एड्रेनल मेडुला से, ठीक है, एड्रेनल मेडुला में जाएगा और एन मेथिल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में एड्रेनलिन बनाएगा। ये सिंपल सी कहानी समझ में आई। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, आपको अगर शॉर्ट में देखिए ये लेक्चर है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हम कौन सी ड्रग दे देंगे जिससे ये सिंथेसिस होना रुक जाएगी, और हमें कहाँ पे क्या काम करना है वो समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए, फेनाइल एलानिन जो होता है ये हमारा एक तरह का एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि हमें फूड से मिलता है। ये लीवर में जाता है और क्या बनाता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बनाता है। ओके, जो कि क्या है, टायरोसिन है। अब टायरोसिन जाएगा एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में, मींस अगर हम बात करें तो ये टायरोसिन हमारा यहाँ प्रेजेंट होता है, ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में गया, यही है हमारी एड्रेनर्जिक न्यूरॉन। ठीक है, ये हमने जो बनाया है ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है। टायरोसिन हमारा एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में गया, और वहां पर जाने के बाद टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किससे, टायरोसिन से एल डोपा में। ठीक है, यही एंजाइम कैटेकोलामाइन साइकिल का, मींस ये जो कैटेकोलामाइन साइकिल है, इसी साइकिल का जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो यही है। टायरोसिन से जब एल डोपा बनता है, किसकी प्रेजेंस में, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में, और यही स्टेप क्या होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एल डोपा से डोपामिन बनेगा, किसकी प्रेजेंस में, डोपा डिकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में। ठीक है, अब डोपामिन जो है वो जो जाएगा वेसिकल्स में। अब ये जो डोपामिन है वो कहाँ जा रहा है, वेसिकल्स के अंदर जा रहा है। देख रहे हैं आप, ये वेसिकल्स के अंदर जाएगा, और किसकी प्रेजेंस में, डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में ये डोपामिन कन्वर्ट हो जाएगा नॉर एड्रेनलिन में। ठीक है, और नॉर एड्रेनलिन समटाइम्स कन्वर्ट हो जाता है एड्रेनलिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एन मेथाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, एन मेथाइल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में क्या कन्वर्ट हो जाता है, ये डोपामिन से नॉर एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
कि जब बॉडी में फाइट, फ्लाइट और फ्राइट की कंडीशन आएगी तब नॉर एड्रेनलिन रिलीज होगा और अपने पोस्ट जंक्शनल रिसेप्टर में काम करेगा। यहाँ पे देखिए ये नॉर एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है समटाइम्स कन्वर्ट होकर के बनाता है एड्रेनलिन, ठीक है। अब जब फाइट, फ्लाइट और फाइट की कंडीशन आई हमारी बॉडी में तो ये नॉर एड्रेनलिन हमारा रिलीज हुआ और ये अपने पोस्ट जंक्शनल सिनेप्स में, मींस पोस्ट जंक्शनल रिसेप्टर में अल्फा बीटा जो एडीआर के रिसेप्टर होते हैं, ये क्या करेंगे, ये रिलीज होकर के अपने अल्फा बीटा रिसेप्टर में काम करेंगे, ठीक है। जो ज्यादा होगा उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। देखिए ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर है, ये नॉर एड्रेनलिन रिलीज होकर के किसमें, अपने रिसेप्टर में काम करना स्टार्ट कर दिए। अब जो एक्स्ट्रा हमारा रिसेप्टर में बचा, ठीक है, जो हमारा एक्स्ट्रा है उसका हम क्या कर देंगे, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। ये देखिए मेटाबोलाइज हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, COMT एंड माओ एंजाइम के प्रेजेंस में जो भी हमारा एक्स्ट्रा नॉर एड्रेनलिन है वो मेटाबोलाइज हो जाएगा, ठीक है। इसी नॉर एड्रेनलिन का रीअपटेक हो जाएगा, ये ऐसे करके जो हमारा नॉर एड्रेनलिन एक्स्ट्रा अमाउंट में बचा उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, COMT और माओ एंजाइम की प्रेजेंस में। और जो बचा हुआ और इसी नॉर एड्रेनलिन का क्या हो जाएगा, रीअपटेक हो जाएगा, ठीक है। ये वापस से चला गया ना, इसी का क्या हो जाएगा, रीअपटेक हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ नेट, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ नेट ये क्या हो जाएगा, रीअपटेक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है जो कि प्री साइनेप्टिक हमारी क्या है, जंक्शन है, और ये पोस्ट साइनेप्टिक। पोस्ट साइनेप्टिक में हमें देखने को मिल रहा है अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। अब देखिए ये जितनी भी माइनस साइन करके ड्रग लिखी हुई है ये इनिबिशन के लिए है, ठीक है, इनिबिशन के लिए है। अगर टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज वाले इसी यहीं पे हमें इनिबिट करना है तो हमने में टायरोसिन दे दिया, यहाँ पे इनिबिट करना अल्फा मिथाइल डोपा दे दिया, यहाँ करना है इनसाइड वेसिकल। हम नहीं चाहते कि जो डोपामिन है वो अंदर वेसिकल्स के जाए, नॉर एड्रेनलिन बनाएगा, ठीक है। हम चाहे तो यहीं पे इसको क्या करें, इनिबिट कर दे, तो हमने रिजर्पिन दे दी यहाँ पे। देन इसके बाद DA डोपामिन, हम नहीं चाहते कि नॉर एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो और इसके बाद वो अपने रिसेप्टर में काम करे, हमने यहाँ पे डाइसल्फ्यूराम दे दिया, ठीक है, जो कि डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज को क्या करेगा, इनिबिट करेगा और ये प्रोसेस होगी ही नहीं। या फिर अगर हम यहाँ पे इनिबिट करना चाहते हैं जो नॉर एड्रेनलिन का रिलीज है, कहाँ, पोस्ट साइनेप्टिक जंक्शन में, हम चाहते हैं कि यही इसका रिलीज ही बंद हो जाए, वहां पे हम कौन सी दे देंगे, ग्वानिथिडिन और ब्रेटिलियम दे देंगे, ठीक है, ओके। और अगर हम चाहते हैं कि इसका मेटाबॉलिज्म ना हो, जो हमारे COMT और माओ एंजाइम दिए हुए हैं इनका हम नहीं चाहते कि इनका मेटाबॉलिज्म हो, तो यहाँ पे हम एंटाकैपान और टेलोकोपॉन दे देंगे, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई ना। और रीअपटेक इन द प्रेजेंस ऑफ नेट, अगर हम चाहते हैं कि रीअपटेक ना हो उसके लिए हम कोकेन और TCS, ठीक है, इनको हम यहाँ पे दे देंगे। ये चीज क्लियर हो गई आपको, ये साइकिल क्लियर हो गई ना कि कैसे फेनाइल एलानिन टायरोसिन बनाता है, टायरोसिन से एल डोपा से डोपामिन, डोपामिन हमारा वेसिकल्स के अंदर जाता है, वेसिकल्स में हमारा डोपामिन कन्वर्ट होता है नॉर एड्रेनलिन में, और नॉर एड्रेनलिन कभी कभी क्या बनाता है, समटाइम्स कन्वर्ट हो जाता है एड्रेनलिन में। लेकिन जब फ्लाइट और फाइट की कंडीशन आती है तो यही नॉर एड्रेनलिन हमारा रिलीज होता है और क्या बनाता है, अपने रिसेप्टर पे जाकर अल्फा रिसेप्टर जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर यहाँ पर जाकर के काम करता है। जो बचा हुआ हमारा नॉर एड्रेनलिन है वो मेटाबोलाइज हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, COMT और माओ एंजाइम की प्रेजेंस में, और इसी का रीअपटेक हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ नेट। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो गई सबको। तो ये है कैटाकोलामाइन साइकिल, ठीक है। इसका रेट लिमिटिंग स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, टायरोसिन से एल डोपा। ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए माओ जो एंजाइम है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो माओ ए एंड दूसरा हमारा माओ बी, ठीक है। अब यहाँ पर माओ ए में जो मेटाबॉलिज्म होता है सेरोटोनिन और नॉर एड्रेनलिन का मेटाबॉलिज्म अगर हमें करना है तो वहां पे रोकना है तो मेक्लोबेमाइड देंगे, ठीक है। अगर हमें रोकना है किसका, सेरोटोनिन और NA नॉर एड्रेनलिन का अगर हमें मेटाबॉलिज्म रोकना है, क्योंकि ये जो माओ ए होते हैं ये मेटाबॉलिज्म किसका करते हैं, सेरोटोनिन और नॉर एड्रेनलिन का, इनको अगर रोकना है तो हम यहाँ पे मेक्लोबेमाइड दे देंगे। अगर माओ बी में डोपामिन का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, ये करता है डोपामिन का मेटाबॉलिज्म, तो अगर इसको रोकना है तो सेलेग्लिन और रेसेग्लिन दे देंगे हम यहाँ पर। ये चीज क्लियर हो गई। अब एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, एक तो अल्फा रिसेप्टर, दूसरा हमारा बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर के भी फर्दर दो पार्ट है, एक तो अल्फा 1 रिसेप्टर एंड अल्फा 2 रिसेप्टर। अल्फा 1 रिसेप्टर जो है वो GI प्रोटीन मेडिएटेड होते हैं, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर बोले जाते हैं, ठीक है। क्यों,
क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, जंक्शन के बाद प्रेजेंट होते हैं, मीन्स एड्रेनर्जिक के बाद प्रेजेंट होते हैं। प्री साइनेप्टिक हमने देखा था ना, बीच में ही प्रेजेंट थे, मीन्स सिनेप्स के पहले प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इन्हें प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर बोलते हैं अल्फा 2 को। इसके बाद बीटा रिसेप्टर हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, और तीनों हमारे जीएस प्रोटीन मीडिएटेड है। ये चीज समझ में आ गई आपको? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेलेक्टिव एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट है। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सिंपल फॉर्म में मिल गया है, नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि हम पूरा डीपली पढ़ते हैं, इसके बाद जो वन वर्ड है वो लेके आते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत सिंपल है, आपने डायरेक्टली इसको देखा, आपके दिमाग में डायरेक्ट ये चीज आई कि अल्फा 1 का एगोनिस्ट फेनाइलेफ्रिन है, अल्फा 1 का एंटागोनिस्ट प्राजोसिन है। ये चीज समझ में आई? तो इनको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, ट्रिक बना लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन इनको अपने दिमाग में रखिए। ठीक है ना? देखिए अल्फा 1 का एगोनिस्ट कौन है? फेनाइलेफ्रिन है। एंटागोनिस्ट कौन है? प्राजोसिन। अल्फा 2 का क्या है? हमारे क्लोनिडिन एंड अल्फा 2 एंटागोनिस्ट योहिम्बिन। ठीक है, बीटा 1 का एगोनिस्ट डोब्यूटामाइन, बीटा 1 एंटागोनिस्ट मेटोप्रोलॉल और एटेनोलॉल। ठीक है ना? बीटा 2 का एगोनिस्ट साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटेलिन, एंड बीटा 2 का एंटागोनिस्ट अल्फा मेथाइल प्रोपेनोलॉल, और इसके बाद बीटा 3 का एगोनिस्ट हमारा मीराबेग्रॉन। ठीक है ना? ये सारे एगोनिस्ट, सेलेक्टिव एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के अलग अलग। ठीक है, नाउ लास्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, फ्लाइट, फाइट और फ्राइट की कंडीशन में अगर हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? क्या ये लर्न करने की बात है? आपको याद है हमने जो प्रीवियस लेक्चर में आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का डिफरेंस बताया था, सेम आपको वही उतार देना है। मैंने पहले भी बोला था, चाहे कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ रहे हो, चाहे आप एड्रेनर्जिक सिस्टम पढ़ रहे हो, आपको अगर किसी भी पॉइंट में कुछ याद नहीं आ रहा है तो जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के मैंने डिफरेंस लिखाए हैं वही डिफरेंसेस आपको यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में लिख देने हैं। देखिए अल्फा 1 में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? अच्छा, बस आपको क्या याद रखना है कि अल्फा 1, अल्फा 2 में मीन्स हमारे कौन कौन से पार्ट बॉडी के प्रेजेंट होते हैं। अल्फा 1 में ब्लड वेसल, यूरेथ्रल स्फिंक्टर, किडनी, लीवर, गट, आई प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस देखने को मिलेगा। यूरेथ्रल स्फिंक्टर, अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रल स्फिंक्टर में। ठीक है, यूरेथ्रल जो स्फिंक्टर होता है उसमें क्या होगा कि वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। कॉन्स्ट्रिक्ट जब होगा, वो स्फिंक्टर जो होगा वो जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तभी वो क्या करेगा? यूरिनेशन को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, बचाएगा आपको। हाँ, उस टाइम पे क्या होगा? यूरिनेशन ज्यादा, यूरिन का जो आउटफ्लो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यूरिथ्रल जो स्फिंक्टर है वो कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगा। किडनी में हमारे रेनिन के रिलीज का इनिबिट हो जाएगा, जो रेनिन रिलीज होता है वो इनिबिट हो जाएगा और रेगुलेट बीपी। लीवर में ग्लाइकोजेनोलिसिस होती है, मींस ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ता है। गट रिलैक्स रहता है, उस समय गट कोई काम करता नहीं है। ठीक है, आई में हमारा माइड्रियसिस की कंडीशन रहती है, मींस हमारी प्यूपिल जो है वो डायलेट रहती है, आंखें फैली हुई रहती है। ठीक है ना, बिल्कुल बड़ी बड़ी सी। देन हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर की बात करें तो 2 जगह पे प्रेजेंट होता है। एक तो प्री साइनेप्टिक, अच्छा जो अल्फा 2 रिसेप्टर होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे प्री जंक्शनल रिसेप्टर बोलते हैं। ये प्री साइनेप्टिक मीन्स साइनेप्स के पहले प्रेजेंट होता है। और अगर हम देखें तो जो भी प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर होता है अल्फा 2 को हम ऑटो रिसेप्टर भी बोलते हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है उसके रिलीज को ये क्या करते हैं? इनिबिट करते हैं। सेकंड हमारा पैनक्रिएटिक आइलेट्स, देन इसमें क्या होता है? जो इंसुलिन का रिलीज है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली आप सब पढ़िए। बीटा 1 ये हमारे प्रेजेंट होते हैं हार्ट में और जेजी सेल्स में। जो हार्ट में है यहाँ पे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। सिंपल याद रखिए कि सिंपैथेटिक डर की कंडीशन है, आपको भागना है। हार्ट रेट, आप शेर को देखेंगे, शेर वाली कहानी याद है ना? तो जो शेर देखेंगे तो क्या होगा? उस समय आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, आपको क्या है? भागना है, उसके लिए आपको ब्लड ज्यादा चाहिए। ठीक है, मीन्स ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा हम इनहेल करेंगे तो वहां पे क्या होगा? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, टैकीकार्डिया की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। जेजी सेल्स, हमारी किडनी की बात करें तो रेनिन का फॉर्मेशन बढ़ेगा एंड देन बीपी बढ़ेगा। ओके, बीटा 2 में अगर हम बात करें तो ब्रोंकाई, जीआईटी, यूट्रस, लीवर और यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है हमारा बीटा 2 रिसेप्टर। ब्रोंकाई में ब्रोंको डायलेशन होगा, मीन्स हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो हमारी ब्रोंकाई का डायलेट होना बहुत जरूरी है। जीआईटी में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम रहेगा, उस टाइम पे हमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं करना है।
यूट्रस में हमारा लेबर डिले हो जाएगा, मीन्स थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा यूट्रस, जिसकी वजह से लेबर डिले हो जाएगा। लीवर में हमारा ग्लूकोज प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ग्लाइकोजेनोलिसिस की कंडीशन होगी। यूरिनरी ब्लैडर हमारा रिलैक्स होगा और इससे यूरिन का आउटफ्लो कम हो जाएगा। बीटा 3 में सिर्फ एक काम, एडिपोज टिश्यू तो लाइपोलिसिस होगी, ठीक है ना। तो मीन्स एक तरह से यहाँ भी एनर्जी ही प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये इसके सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एड्रेनर्जिक ड्रग्स जितनी भी होती है उसके बारे में। ये जितनी भी मैकेनिज्म है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ओके, सो इसके जो आपको नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।